हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आओ जी पढ़ो जी यूट्यूब चैनल। आज आप देखेंगे सोशल साइंस में वह हल कराएंगे 2024 का पहला सेट बहुविकल्पी प्रश्न है। परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए क्योंकि फरवरी माह में आपका टाइम टेबल आ चुका है। तो 2024 में पहला सेट देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, उसमें क्या क्या है और कैसे कैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सूती मिल स्ट्राइक, ये 3 सत्याग्रह था उनका। और 3 आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें देखते हैं क्या क्या है। चंपारण आंदोलन है, चलाए थे। असहयोग आंदोलन चलाए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी नहीं चलाए थे, इसे चलाया गया था अली बंधुओं द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा। तो उत्तर होगा इसका खिलाफत आंदोलन। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था, कहाँ, यूरोप में। तो फ्रांस की क्रांति। क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति। इसके बाद जर्मनी का एकीकरण होता है। नेपोलियन का उदय इसके बाद होता है और निरंकुश राजतंत्र का समाप्ति इसके बाद होती है। तो सर्वप्रथम फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में और पूरे संसार में रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तर होगा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था। उत्तर होगा कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। महामंदी, वैश्विक महामंदी कब आई थी? सन 1929 में आई थी। 1929 में आई थी और उसका प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। दूसरा क्वेश्चन है, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई थी। तो उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यू हैम्पशर शहर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जहाँ पर ये दो संस्थाओं का जन्म हुआ था। इसे बोलते हैं जुड़वा संतान का जन्म होना, IMF और विश्व बैंक। कब? 1944 में। कब? 1944 में। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। तो उत्तर होगा ईसाई। उत्तर ईसाई। और बहुसंख्यक कौन है? तो वहाँ की जो मूल निवासी हैं सिंहली। अल्पसंख्यक में ईसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र से राज्य सरकारों की ओर सत्ता का आना, सत्ता का बंटवारा। कहाँ? ऊपर से नीचे, मतलब केंद्र सर्वोपरि है, उसके बाद राज्य सरकारें हैं, स्थानीय सरकारें हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। संघीय राज्य नहीं है से तात्पर्य है 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये संघीय राज्य नहीं है। कौन कौन? पहला है आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और लक्षद्वीप तथा दादर नागर हवेली। ये 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, संघीय राज्य नहीं, संघीय क्षेत्र हैं, इसलिए उनमें से एक उत्तर होगा। तो 8वें क्वेश्चन में उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो उत्तर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो राजनीतिक दल किस में चाहिए? लोकतंत्र में चाहिए। राजतंत्र हुआ, तानाशाही हुआ और क्या कहते हैं मिलिट्री शासन हुआ। इन तीनों में राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोकतंत्र बिना राजनीतिक दल के ही सफल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको दिमाग में कंठस्थ कर लेना कि कौन सा किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। तो उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। दोस्तों, इसी के साथ मैं संतोष यादव आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसको तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।